Welcome to ProChart Analysis. So today's topic is swing trade, positional. तो इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो अपन इंट्राडे से अलग करते हैं? फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंट्राडे के अंदर अपने को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करनी पड़ती है ऑन द सेम डे, लाइक इन फ्यू मिनट्स टू आवर्स. एंड पोजीशन के अंदर उतना हेडेक नहीं है. यू जस्ट टेक ए ट्रेड एज एंड व्हेन योर एंट्री ट्रिगर्स एंड यू राइट द ट्रेंड. ठीक है. I always prefer in positional because however दोनों चीज़ें अलग है. दोनों के लिए माइंडसेट अलग चाहिए, अप्रोच अलग चाहिए, फोर्टे अलग चाहिए. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट में सारी चीज़ें काम करती है और कुछ भी काम नहीं करता है. Why do I say that? कि किसी के लिए कोई चीज़ सूट करती है, not everybody in the market is comfortable buying long, like going long. बहुत लोग हैं जिनको लॉन्ग करने में डर लगता है और शॉर्ट करना इजी लगता है, और बहुत लोग हैं जिनको शॉर्ट करने में कंफर्टेबल हैं बट लॉन्ग करने में दे आर नॉट कंफर्टेबल. ठीक है. दे आर पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ गैप अप्स एंड गैप डाउन, तो वो इंट्राडे ही प्रेफर करते हैं. एंड दे हैव मास्टर्ड. आई एम इन टच विद मेनी ऑफ द पीपल हु डू इंट्राडे वेरी गुड, एंड दे आर मेनी पीपल हु डू स्विंग ट्रेड एंड पोजिशनल लाइक वे टू गुड. नाउ जो मनी ओरिएंटेड पीपल है उनके दिमाग में यही आता है कि ज़्यादा पैसा कौन बनाता है. सो दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट. ओके. स्टॉक मार्केट इज अ जर्नी, इट्स अ पाथ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. आप कितना टाइम देते हो इसमें, आप कितना कैपिटल डिप्लॉय करते हो, आप कितना रिस्क लेते हो, पैसा उस पर बनता है. दे आर पीपल हु आर फुल टाइम ट्रेडर एंड दे गिव डे एंड नाइट to stock market and they work really very hard and they deploy lots of money, they take lot of risk and they make very decent amount, like way too good. So for swing trading we need two indicators. One is pivots, second is McGinley dynamic moving average. ठीक है. ये दोनों यूज करेंगे. इसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है McGinley dynamic moving average के अंदर, एंड Fibonacci के अंदर when you apply it comes with traditional. You change it to Fibonacci and मैंने सिर्फ number of pivots back test करने के लिए मैंने 50 days का लिया है. एंड रेस्ट के अंदर I removed support 1, support 2 और support 3 और R1, R2, R3. ठीक है. ये मैंने हटा दिया है just to avoid noise और चार्ट क्लीन दिखने के लिए. So what pivots suggest? Pivot के अंदर Fibonacci यूज करेंगे जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. Now let's start. Pivot, सबसे पहले द साइकोलॉजी यू शुड अंडरस्टैंड. मार्केट में पैसा बनाने के लिए यू नीड टू नो द ट्रेंड. ठीक है. जब अपने को ट्रेंड पता चल जाए तभी अपन ट्रेड लेंगे, राइट. वी नो दैट नाउ वी कैन राइट द ट्रेंड. तो ट्रेंड पता करने का सबसे इजी तरीका क्या है? पीपल यूज मूविंग एवरेजेस, पीपल यूज चैनल्स. एक सिंपल तरीका आई विल टेल यू विथ पिवट पॉइंट्स. दिस पिवट, दिस पी ब्लैक लाइन इज पिवट. इसका जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है दैट यू डोंट नीड. You just need to understand the meaning. ये किसके लिए यूज हो सकता है and how you can apply it in your trading. So if I see here, pivot is this. On 13th April पे अगर अपन स्टार्ट करें, so now see there is I need you to check on like past data 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले तक. मैं अब भी दिखाऊंगा जो 50 सारे चार्ट्स हैं. You can apply and let me know in the comments if it's working or not. So this here after Corona fall. So this was the first point 8th April के ऊपर the pivot we got. सो बाकी सारी चीज़ें हटा देंगे. डेली का पिवट यूज़ करेंगे. टाइम फ्रेम होगा डेली का. इसके ऊपर दिस मूविंग एवरेज व्हेन यू अप्लाई. नाउ फर्स्ट हाउ डू वी फिगर आउट कि ट्रेंड किस तरफ है. यूजुअली मूविंग एवरेज के लिए बोला जाता है कि मूविंग एवरेज का अगर पॉइंट ऊपर की तरफ है तो इट्स अप ट्रेंड. ठीक है. बट नाउ वी विल ऑल्सो कंबाइन दैट विथ पिवट. पिवट की अगर जो ये ब्लैक लाइन है, इफ इट्स शिफ्टिंग ऑन द अपसाइड इट मीन्स मार्केट इज मूविंग ऑन द अपसाइड. इट्स अ क्लियर सिग्नल कि मार्केट अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ लेके जा रहा है. ठीक है. एंड सेम थिंग यू हैव विद दिस मूविंग एवरेज. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what everybody, literally everybody, 90-95% people lose because they don't have an entry point. I need you to understand there should be some logic. Just because RSI is about 60 daily, weekly or monthly, will you make an entry? Entry कर सकते हो उसके अंदर, but your stop loss increases. I will explain. I'm not sure if I can explain with RSI, but I'm not using it at the moment. But let's see. ये pivot point है. This will act as a support or resistance. I hope it makes sense to you कि प्राइस अगर इसके ऊपर है तो it will act as a support, प्राइस इसके नीचे है तो it will act as a resistance. ठीक है.
तो वी आर यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स। अपन एक सिंगल पॉइंट के ऊपर भी काम कर सकते थे, बट द रीजन इज आई एम यूजिंग दीज 2 इज बिकॉज दैट यू हैव डबल कंफर्मेशन दैट यू आर इन द राइट ट्रैक, ठीक है, राइट साइड ऑफ द ट्रेंड। सो व्हेन प्राइस इज अबाउट द मूविंग एवरेज एंड प्राइस इज अबाउट पिवट, दैट्स वेयर यू कंसिडर टू गो लॉन्ग। हाउएवर यू सी द प्रीवियस पिवट्स, इफ अगर इसके ऊपर का है या नहीं है, दैट्स योर थर्ड कंफर्मेशन। सो यहाँ पे अगर पुराना मैं देखूँ तो वो ऊपर था और ये नीचे है, तो आई एज्यूम कि रिवर्सल के सब्जेक्ट होगा, बट वी विल सी हाउ वी कैन अप्लाई इट। इतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। सो योर एंट्री इज समवेयर व्हेन पिवट एंड प्राइस एंड दिस मूविंग एवरेज इज टुगेदर, लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट आपका स्टॉप लॉस कम हो। स्टॉप लॉस तो लगना है मार्केट के अंदर। पॉइंट ये है कि जब स्टॉप लॉस लगे तो इतना छोटा लगे, और अगर आपका ट्रेंड, आपका जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेड करोगे जब आप, और आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपके स्टॉप लॉस से बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सो वी विल ट्राई एंड सी हियर इन निफ्टी 50 फर्स्ट इंडेक्स में ट्राई करते हैं। सो प्राइस इसके ऊपर है, पिवट इसके नीचे है, एंड मूविंग एवरेज भी इसके नीचे है। समवेयर यू विल थिंक टू गो लॉन्ग, बट रेड कैंडल के ऊपर तो लॉन्ग नहीं लोगे, यू विल वेट फॉर अ सेटअप। एंड यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी बिकॉज आफ्टर कोरोना मार्केट वॉज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, फॉर रिटेलर टू अंडरस्टैंड। सो यू डू नॉट कंसिडर, सी इंट्राडे के ऊपर जो प्रीवियस डे की रेंज का ब्रेकआउट है उसके ऊपर इंट्राडे के ऊपर यू कैन ट्रेड। पोजीशन के लिए यू शुड बी आइदर एक्सपर्ट और फॉलो दिस रूल एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सो वंस द मार्केट सेटल्ड एंड वी स्टार्टेड टू गेट द क्लियर ट्रेंड, सो वेयर वाज इट, यू कैन चेक व्हाटएवर आई एम शोइंग यू राइट नाउ। प्राइस पिवट के ऊपर क्लोज हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, कैंडल की स्ट्रेंथ अगर अपन देख पा रहे हैं तो इसकी क्लोजिंग इसके हाई के पास हुई, ठीक है। समवेयर यू कैन कंसिडर टू गो लॉन्ग। व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू गो लॉन्ग हियर, यहाँ भी जा सकते थे, आपका पैसा ब्लॉक होता, मे बी यहाँ पे स्टॉप लॉस शूट हो जाता। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज भी नहीं होती तो पैसा काफी टाइम तक ब्लॉक रहता। सो माई पॉइंट इज कि जब अपन ट्रेड के अंदर एंट्री करें, आपके पास इमीडिएट मोमेंटम आ जाना चाहिए सो दैट यू कैन फेच सम मनी, ठीक है। हियर यू कुड गो लॉन्ग पिवट के नीचे और इसके नीचे मूविंग एवरेज के नीचे, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, डेली के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो सकता था, ठीक है। विद दैट थॉट अगर आप एंट्री करते तो फ्रॉम हियर टू हियर इट्स 10% यू गॉट इन हाउ मेनी डेज। अगर मैं यहाँ तक की पीट पकड़ता हूँ तो इन लाइक 8 डेज के अंदर 10% रिटर्न यू गॉट, ठीक है। नाउ वेयर टू एग्जिट, आई सजेस्ट यू ऑलवेज कैरी द क्वांटिटी एंड कीप डिस्कार्डिंग, ठीक है। फाइंड री एंट्री और डिप्लॉय समवेयर एल्स दैट मनी, बिकॉज इसके अंदर रिवॉर्ड आइदर यू नो पीपल से दैट कीप राइडिंग दिस अंटिल इट इज ब्रोकन। If chart supports that and you have the heart to stay in the trade during these falls, ठीक है, it will come with practice. It's not easy. So try to practice it and see yourself whatever suits you. कलेजा है तो रहो और keep booking partial profit as and when price goes away, ठीक है। 10% मिल रहा है 10 दिन के अंदर, वेरी गुड। 50% क्वांटिटी ऑफलोड कर दो, 20% कर दो, धीरे धीरे करके। जिस तरह स्टॉप लॉसेस यू नो जब ऊपर जाता है तो अपन क्वांटिटी को ऑफलोड करते रहते हैं, वैसे भी अगर कभी डाउट होता है तो यहाँ भी क्वांटिटी ऑफलोड कर सकते हो, और नीचे गया तो थोड़ा और ऑफलोड कर दो, जैसा सूट होता है। सबका अपना अपना स्टाइल है, जैसे सबको समझ में आता है, ठीक है। देन प्राइस कम नियर टू इट, पिवट उसके नीचे है, समवेयर वी कैन लाइक अक्यूमुलेट और मेक ए न्यू एंट्री। अगर यहाँ मिस हो गई थी तो ऑन दिस कैंडल इफ यू मेक स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा एटलीस्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ी कैंडल है तो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। इट्स ओके अगर जल्दी हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे अगर वापस नई एंट्री मिलती है तो। स्टॉप लॉस छोटा रखोगे, जस्ट डेवलप वन हैबिट ऑफ बीइंग एडमेंट दैट आई एम नॉट हियर टू गिव माई कैपिटल टू द मार्केट। बी एडमेंट, इट्स ओके इफ मार्केट डजंट रिवॉर्ड मी, बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर कैपिटल टू द मार्केट। बस जब ये जिद के साथ काम करोगे, यू विल बी एबल टू फेच more than FD returns, whatever you are risking. Over the time you will master it, but for now, being a retail trader, being novice, just try to develop this thought. अगर यहाँ एंट्री करते हैं इसके नीचे कहीं स्टॉप हो सकते हैं, इस मूविंग एवरेज के नीचे या पिवट के नीचे, ठीक है आप। और रिस्क टू रिवॉर्ड, या लेट मी एक्सप्लेन दैट, यहाँ अगर एंट्री करते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड कभी 1:2 के नीचे काम मत करना। स्विंग के अंदर इंट्राडे के पे 1:1 करते हैं, 1:2 के नीचे तो बिल्कुल काम मत करना पोजीशन और स्विंग के ऊपर। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 आ जाता है, तो मतलब 1:1.5 भी चलेगा और 1:2 मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सो हियर 1 एंट्री वी गॉट, देन वी हैव सेकेंड एंट्री समवेयर हियर। इसके ऊपर अपन कितना रिस्क ले रहे हैं, आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क के ऊपर होता है। आपकी एंट्री यहाँ हुई, सपोज करो इस मूविंग एवरेज के नीचे भी अगर आप एंट्री कर स्टॉप लॉस रखते हो
पिवट में बड़ा हो जाता तो आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा. सो ट्राई टू कीप रीजनेबल स्टॉप लॉस एंड लेट्स से अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:5 भी आया एंड 1:2 भी आ गया बिना स्टॉप लॉस खाए हुए. ठीक है. सो आई विल रिमूव दिस अगेन. देन यू आर स्टिल इन द ट्रेड, कीप ऑफलोडिंग. accumulation कभी यहाँ नहीं करना, दूर मत करना. व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी देन ओनली accumulate. यू डू नॉट accumulate randomly कि प्राइस ऊपर जा रहा है एंड यू कीप accumulating. ठीक है. डू नॉट बाई एट हायर लेवल्स. व्हाट आई मीन इज यहाँ भी आपकी अपॉर्चुनिटी accumulate करने की नहीं होती है. नाउ यू सी हियर प्राइस केम नियर सपोर्ट एंड मेड अ बुलिश एंगल्फिंग. बुलिश एंगल्फिंग नहीं बोलोगे तो एटलीस्ट इट कवर्ड लाइक बीटिंग दिस एंटायर कैंडल. ठीक है. पूरी कैंडल को तो बुलिश एंगल्फ नहीं किया, बट दिस वाज अ हाई प्रोबेबल सेटअप जहाँ पे मूविंग एवरेज इज आल्सो क्लोज. पिवट पॉइंट के ऊपर सपोर्ट भी क्लियरली दिखा रहा है कि जब इसने क्लोज किया यहाँ पे, नेक्स्ट डे प्राइस शॉर्ट अप एंड क्लोज प्रीवियस डे के ऊपर. कैंडल की स्ट्रेंथ भी समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी क्लोजिंग इसके हाई के पास, ऑलमोस्ट इसके हाई के पास हुई है और प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है. ठीक है. सो हियर यू कुड accumulate. सो विद दिस आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आपने कितना ऑफलोड किया, कितना प्रॉफिट बुक करते गए. जो भी है, stay in that trade as long as it's not giving you reason to exit. 1:2.65 यहाँ पे accumulate हो सकता था. You could remain in the trade and then keep offloading as and when profit comes. Profit लेना ज़रूरी है. ठीक है. आया वो प्रॉफिट अगर इस कैंडल के साथ चले जाता है, इस कैंडल के साथ, that's a crime. 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया. इसके लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ. मार्केट इज गोइंग टू स्टे हियर. आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिंग करते करते कैपिटल बनाओ धीरे धीरे करके. ठीक है. बहुत आसान है ये बोलना कि यहाँ घुसते और यहाँ तक राइड करते. बहुत आसान है बोलना बने हुए चार्ट के ऊपर. जब लाइव करते हो तब आसान नहीं है. एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस. जिसको आता है उसने किया भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट बीइंग अ रिटेल इट्स ओके. यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन. ऑल व्हाट मैटर्स इज आप कुछ ना कुछ यू आर एबल टू मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट. ठीक है. ऑन टाइम टू टाइम, वीकली और मंथली बेसिस. दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट. ठीक है. इस कैंडल के ऊपर आया हुआ प्रॉफिट. अब ट्रेलिंग का जो क्वेश्चन आता है ना, वो ट्रेलिंग भी मैं प्रीफर नहीं करता हूँ. वो 2 कैंडल 3 कैंडल, कोई लॉजिक नहीं है उसके ऊपर. 2 कैंडल 3 कैंडल जैसा. ठीक है ना. क्या रूल है 2 कैंडल की रिस्पेक्ट करेगा? एक बड़ी वीक लगाएगा, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट है, कोई प्रेशर आ गया, कोई न्यूज आ गई और वो आपका स्टॉप लॉस खाएगा और फिर चले जाएगा. तो इसलिए instead of trailing the SL, I suggest you keep offloading profits as and when it comes. ठीक है. And on जैसे ही support मिलता है कहीं, उसके ऊपर you keep accumulating. So on this candle it was a sign. You should be worried. Price इसके पास है. Wait for closing. Somewhere on this candle you would have gone long and then इसके नीचे ही closing पे आपका stop loss hit हो जाता. ठीक है. Almost cost to cost के पास हो गया. आपकी सारी क्वांटिटी ऑफलोड हो गई यहाँ पे. नई क्वांटिटी जब यहाँ पे आपने ऐड की होगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया. तो पॉइंट क्या है? स्टॉप लॉस लगा, पर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, या चलो इस क्लोजिंग की बेसिस पे ले तो थोड़ा और नीचे चला गया. यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बार मेरे स्टॉप लॉस हुए? आई गॉट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लॉन्ग हेयर, सेकंड अक्यूमुलेशन हेयर, थर्ड अक्यूमुलेशन हेयर. ठीक है. जितनी बार ऑफलोड किया वो आपके ऊपर है. ठीक है. दैट्स योर स्मार्टनेस. फिफ्थ अक्यूमुलेशन यहाँ किया और सिक्स्थ के अंदर यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया. तो अपनी एक्यूरेसी देख रहे हो. यूजुअली 1:3-4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है, लेकिन अपनी एक्यूरेसी अगर अपन यहाँ पे देखें तो अपना 4 में से 6 कितना, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड अक्यूमुलेशन, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ट्रेड अपन ने लिए और एक ट्रेड अपना गलत गया. ठीक है. एक्यूरेसी भी 1:4 का हो गया यहाँ पे. ठीक है. दिस इज आई एम शोइंग यू ऑन इंडेक्स. You have 6,000 stocks listed on the stock market. Run through all the charts, whatever your capacity is, or choose any 50 charts, any 100 charts, any 200 charts, as and when, सिर्फ throughout the year trade in them. अगर यहाँ से अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ये नीचे चल रहा है, तो कोई तो होगा जो लॉन्ग चल रहा होगा. ठीक है. और नहीं चल रहा है तो बैठो, चुपचाप बैठो, इट्स ओके. यहाँ पे लॉन्ग करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड, whatever your risk is, 1:2 का एटलीस्ट होना चाहिए. अगर इसको रिस्क लिया अपन ने, इस कैंडल, इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस क्लोज होता है, 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली हो जाता है. उसके बाद वापस एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी. एज आई सेड, इट इज क्राइम इफ यू स्टे इन द ट्रेड, और यू नो जो प्रॉफिट आया है उसको अगर मार्केट को वापस दिया तो दैट्स अ क्राइम. ट्रेलिंग एसएल के बजाय ऑफलोड करते रहो जो भी क्वांटिटी आपने ली है. ठीक है. योर थर्ड एंट्री ट्रिगर्स समवेयर हियर. पिवट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं,
वापस इसको एक बार हटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। यू सी पिवट यहाँ पे एक बार शिफ्ट हुआ, स्टे आउट ऑफ द ट्रेड। द मोमेंट यू गेट कंफर्मेशन की प्राइस उसके ऊपर चला गया है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ऊपर क्लोज दे दिया है, देन यू कैन राइट दैट ट्रेंड अगेन। सेम थिंग हैपेंड हियर, पिवट के पास प्राइस making this wicks tried to combine the candlesticks with this setup. As and when how candlestick behaves near these areas, pivot or moving averages, that's where you re-enter here. Keep offloading, price के पास आने का मतलब है यहाँ पे small risk, if you still consider that it is worth taking risk and you are in profits, add कर सकते हो because price moving average के पास है। इसके नीचे close हुआ, you exit. See the gap, the way these gaps are increasing, it shows the strength in the trend. ठीक है, now यहाँ पे देख रहे हो अगला जो pivot बना वो बहुत close बना, so that trend went on hold. So now next time यहाँ कहीं आपके एग्जिट हो जाते या पार्शियल प्रॉफिट जो भी हो रहा था वो सब हो जाता। यहाँ पे कहीं पे आपकी जो लास्ट क्वांटिटी थी जो भी थोड़ी बहुत बची होगी अगर आपके पास, वो यहाँ पे एग्जिट हो जाता। नेक्स्ट आई थिंक दिस वाज बजट डे। ओके, बजट डे के ऊपर ऑन दिस कैंडल प्राइस वेंट अबाउ दिस मूविंग एवरेज एंड पिवट के ऊपर। ठीक है, अगर बजट के ऊपर एनीवेज देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, एवरीबॉडी ट्रेड लॉन्ग स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल जो भी है वो सब कभी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ भी लॉन्ग करते बाय द क्लोजिंग, नेक्स्ट डे वाज गैप अप, यहाँ लॉन्ग करते रिस्क बहुत बड़ा हो जाता, बट विद दैट पर्सपेक्टिव अगर फिर भी करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड लेट्स सी कितना होता है। जितना रिस्क ले रहे हो उतना ही आपका रिवॉर्ड कम से कम होना चाहिए, एंड आई सी 1:1.79 का होता है। ठीक है, तो जिस दिन एंटर करे हो एटलीस्ट उसके हाफ कैंडल का भी प्रीवियस का भी ले लेते हो तो भी इट्स जस्ट ऑल रिस्क, यू नो। अगर पैसा कमाया है तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग द रिस्क। अगर पैसा नहीं बनाया तो यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड टू एंटर इनटू अ ट्रेड। सो हियर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आता है। कीप ऑफ लोडिंग, स्टे अवे अंटिल यू डोंट गेट ए नेक्स्ट सेटअप फॉर एंट्री। नाउ हियर आई सी प्राइस एकदम पास में है पिवट के भी और मूविंग एवरेज की भी। समवेयर इफ हियर आई एंटर और इसके नीचे कहीं स्टॉप हो सकता हूँ अगर वर्थ लगता है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे यहाँ भी मिल जाता है। आई थिंक लेट्स सी, इस कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पे ओपनिंग पे लेता हूँ और ये मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस रखता हूँ और यहाँ पे। सो इट वॉज नॉट 1:2 बट 1:1.63। सो ये शायद यहाँ पे ये सेटअप नहीं बैठता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे कैंडल की जब भी यहाँ पे क्लोज हुआ। सो फाइन। उसके बाद यू सी मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, पिवट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर एंट्री लेते भी हो तो भी रिस्क इस पिवट के नीचे क्लोज होने का है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी लेते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई डोंट केयर, इट्स फाइन बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। द काइंड ऑफ रैली आई हैव यू नो टेकन फ्रॉम हियर और हियर 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो भी गए तो भी कोई इशू नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ क्लियर कंफर्मेशन। चार्ट को देखने की प्रैक्टिस के साथ चार्ट को देखने का तरीका बदल जाएगा। हियर पिवट के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, यू विल नॉट थिंक टू गो लॉन्ग। शॉर्टिंग की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं। यू सी दिस पिवट, नेक्स्ट पिवट उसके नीचे खुला, मूविंग एवरेज भी इसके नीचे आ गई। नाउ प्राइस इज होल्डिंग अबाउट दिस समवेयर हियर। यू सी, आई विल जूम इन। प्राइस पिवट के ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही कट ही कर रहा है। दिस कैंडल इज अबाउ मूविंग एवरेज अबाउ पिवट। अगर मैं यहाँ लॉन्ग करता हूँ 1:2 का अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आई एम स्टिल इनटू द ट्रेड, राइट। इसके नीचे मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी फेवरेबल है। लेट्स सी, अगर मेरा ये लेवल टूट जाता तो मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, सो वेट फॉर क्लियर, यू नो। अब यहाँ पे हालांकि कंफर्मेशन भी यही है कि पिवट के नीचे ही है, प्रीवियस पिवट उसके ऊपर था, तो जस्ट वेट कि अगर हायर पिवट्स बनने लगे बिकॉज उसमें बहुत बार टाइम लग जाता है। सो वेट, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है डू नॉट एंटर इनटू अ ट्रेड, जस्ट वेट फॉर राइट एंट्री। ओके, बट एज एंड व्हेन इफ यू आर एबल टू कैच अ ट्रेंड, बहुत अच्छा ट्रेंड आएगा और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। सो दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। एशियन पेंट्स पे देख लेते हैं। ठीक है, आई नीड यू टू रन थ्रू एवरी चार्ट, 4 साल का, 5 साल का, जितनी भी स्क्रिप्ट है, रन थ्रू इट, अंडरस्टैंड इफ यू डेवलप एनी अंडरस्टैंडिंग एंड इफ इट इज यूजफुल। सेम पिवट्स आर शिफ्टिंग हायर, प्राइस इसके पास कहीं एंट्री करते हो स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम होता है, यू कुड एबल टू राइट द ट्रेंड। सेम थिंग हैपेंड हियर, प्राइस बहुत कम, स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे री एंट्री या एक्यूमुलेट भी करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, इसके नीचे या इसके नीचे। यू नो, अगर दोनों के नीचे रखोगे तो बेटर होगा बिकॉज प्राइस जितना नजदीक होगा तो दैट इज योर डबल कंफर्मेशन। कैंडल इसके मूविंग एवरेज के नीचे रखोगे और अगर रूम छोटा है पिवट के नीचे
तो बेटर है ना कि उसके नीचे रख दो, स्टॉप लॉस चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर राइड मिलता है तो अच्छा खासा राइड मिलेगा. सो प्राइस फ्रॉम हियर 1945 ऑल द वे टू 2185. एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आप कितना ऑफलोड करते हो, कितना कंटिन्यूसली अक्यूमुलेट करते हो. दिस वाज अनदर accumulating point here you could add. So on this 2154 के ऊपर अगर आप ऐड करते हो like 2150 और 54, 2845 तक you could able to ride. Considering this bearish engulfing pattern with reversal candlestick pattern of evening star, यहाँ पे ऑफ रोड बनता था. And all the way यहाँ पे शायद accumulation का मौका नहीं मिलता, ऑफ रोड करते करते यहाँ पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी बच जाती. So here was a point where you could discard all your quantities. नेक्स्ट एंट्री कहाँ मिलती है, शॉर्ट में अपन अभी नहीं कर रहे हैं. Here your next entry triggers somewhere. यहाँ पे जब भी आपको क्लैरिटी आती है, आपका स्टॉप लॉस जो भी सूटेबल होता है वो रखते. यू कुड एबल टू एटलीस्ट 1:2 और 3. ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर चार्ट. एक्सिस बैंक, सेम थिंग इज हैपनिंग. pivots are shifting up, moving averages are closer, that's your entry point. Keep discarding. ऐसा राइड अगर मिलेगी तो keep accumulating. अगर ट्रेंड बड़ा है तो accumulate करते जाना. यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है, नया एंट्री कहाँ करूँ? ओके, यहाँ एंट्री मिला सेटअप के साथ, गो लॉन्ग. जितनी क्वांटिटी यहाँ डिस्कार्ड की थी उसमें 1.5 गुना जोड़ दो ना, उतना ही क्वांटिटी सेम क्यों जोड़ रहे हो? प्रॉफिट तो कमाया ही है, महंगा मिलेगा, वो कैश महंगा मिलेगा, स्टॉप लॉस भी तो छोटा है. ठीक है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग टू राइड द एंटायर ट्रेंड. सेम वे जब सेटअप पीवट के नीचे और मूविंग एवरेज नीचे प्राइस क्लोज है, स्टे आउट ऑफ इट जब तक वापस प्राइस उसके ऊपर नहीं आता. चेंजिंग द चार्ट टू बजाज ऑटो अगेन, एंड पिवट्स आर शिफ्टिंग हायर साइड. पिवट्स में अगर गैप बड़ा बन रहा है, इट मीन्स द स्ट्रेंथ, दैट ट्रेंड हैज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ. ठीक है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यू आर एबल टू राइड दैट एंड यू शुड बी इन सच ट्रेड. ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंडेक्स में ही काम करना है. यू सी, जिस दिन प्रॉपर ट्रेंड आएगा, वेरी मोमेंटम पकड़ेगा, यू कैन राइड वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से. अगर यहाँ वापस एंट्री करते हो तो कुछ टारगेट्स और रिवॉर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:10-11 का मिलेगा. स्विंग ट्रेड के अंदर 1:10-11 वेयर पीपल से दैट 4 या 5 दिन का स्विंग ट्रेड होता है. करेक्ट, यू डोंट हैव टू एग्जिट इफ यू सीइंग द गैप. अगर मूविंग एवरेज के और प्राइस के बीच में गैप ज़्यादा है तो स्टे इन द ट्रेड, दैट शोज द स्ट्रेंथ. मूविंग टू बजाज फाइनेंस, सेम थिंग इज हैपनिंग. I can show you like 100 charts, but so try to do backtest on for yourself and see if it's working. Let me know in the comments after using, not before. Okay, don't look for short trade right now, considering we are only trading in cash. So if it's working well with in perspective to proper risk reward. Alright, same thing whipsaws भी है, but whipsaws के अंदर you are still on the right side of the track. स्टॉप लॉस अगर लगता भी है तो बहुत छोटा लगता है. सी, दिस वाज द एंट्री पॉइंट. अगेन एडिशन, अगेन यहाँ पे एडिशन. प्राइस स्टॉप लॉस कम है इसके लिए एडिशन बोल रहा हूँ. 1:2 का मिलता है, लेते जाओ, पार्शियल क्वांटिटी लेते जाओ. दिस इज वेर यू एग्जिट. अगेन दिस इज द एंट्री पॉइंट. स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, 1:2 का जहाँ कंप्लीट होता है, कीप डिस्कार्डिंग. अगेन दिस इज द पीवट, दिस इज द एंट्री. मूविंग एवरेज भी नीचे है इसके, स्टॉप लॉस इसके नीचे. यू राइड वन फ्रॉम 134 to 154. फ्रॉम हेयर 20 अप्रैल सब कुछ ही अप ट्रेंड में था, तो मैं इस चीज़ को कैसे प्रूव करूं कि ये चीज़ जेन्युइन है और सही काम कर रही है. आई सजेस्ट यू रन थ्रू बिफोर 2019 में चेक करो, 2018 में चेक करो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आता है कि नहीं. एंटायर रैली को ट्रेंड करना पॉसिबल बहुत कम हो जाता है. यू नीड मास्टरी इन दैट. एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा भी पैसा जोड़ते हो तो बाय द एंड ऑफ 2 years 3 years यू विल डबल योर और ट्रिपल योर कैपिटल वंस यू फाइंड अ राइट ट्रेंडिंग स्टॉक. और 6,000 में 6,000 नहीं करते, 10 या 20 तो स्टॉक जो अप ट्रेंड के अंदर होंगे. जैसे ग्रासिम में मैं चेक कर रहा था, सिंस आई हैव टू क्लोज द वीडियो जस्ट सी. अगर ऐसा कोई शेयर आपको मिल जाता है विद दिस स्ट्रैटेजी, यू कैन राइड द एंटायर ट्रेंड, बिकॉज इसके पास ही घूम रहा है तो इतना रिस्क भी नहीं होगा. कीप अक्यूमुलेटिंग एज एंड व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी. यू कुड एबल टू राइड द एंटायर ट्रेंड फ्रॉम हियर. एक बार भी शायद स्टॉप लॉस हिट नहीं होता. लेट्स से कहीं से भी मैं पकड़ लेता हूँ, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में रिस्क टू रिवॉर्ड में फर्क आ जाएगा. समवेयर हियर योर रिस्क टू रिवॉर्ड वाज, यू सी, 1:9. इट टुक मंथ्स, बट 1:9 स्विंग ट्रेड डेली चार्ट के ऊपर. सो व्हाट एल्स डू यू नीड? सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क आउट वेरी टू गुड फॉर यू. जस्ट ट्राई एंड बैक टेस्ट इट एंड गेट फेथ. Whatever you do, just if you build faith on it, it will work for you. Okay, so signing off for now. Take a good care of yourself. Stay home, stay safe.